हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसएसआर विद्या केंद्र पर स्वागत है। जैसा कि आज की क्लास में हम जो पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 13 से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इससे पहले वाली क्लास में क्वेश्चन नंबर 12 तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने वो क्लासें नहीं देखी है तो आपको वो क्लासें देख लेनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखो बोल क्या रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो बोल रहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं, यानी कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से कटेंगी। कटने का मतलब है ऐसी संख्याएं जिनका 7 से काट होगा शेषफल 0 होना चाहिए, तभी तो कटने का मतलब है ना, यानी कि विभाज्य का मतलब क्या होता है, पूर्णतः कटनी चाहिए। ठीक है, तो 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य हैं। तो सबसे पहली बात तो आपको ये समझनी पड़ेगी। तो मुझे बता, 3 अंकों की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, 3 अंकों की संख्या। तो ये बताओ सबसे पहले कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, तो आप बोलोगे 100। और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, तो आप बोलोगे 999। यही होती है ना, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, अब बोला है कि कितनी संख्या 7 से विभाजित है 3 अंकों वाली। क्या ये जो है सबसे छोटी संख्या 3 अंकों की 100 है, क्या ये 7 से विभाजित है? तो आप देखोगे 7 एकम 7, शेष बचा 3, यहाँ से आ गया 0, 7 चौके 28। तो यहाँ पे जो शेष बच रहा है कितना बच रहा है, 2 बच रहा है। इसका मतलब ये 7 से विभाज्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि शेष बच रहा है 2, 0 बचता जब तो होती ना। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो कि ये 7 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, क्या इसी प्रकार 999 7 से विभाज्य है? ये भी देख लो। ये जो है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, क्या ये भी 7 से विभाजित है? तो आप देखोगे 7 एकम 7, कितना बचा 2, 9, 7 चौके 28, कितना बचा 1, ये आ गया यहाँ से 9। तो ये हो गया 7 दून 14, कितना बचा 5। तो 5 शेष बच रहा है। इसका मतलब ये भी जो है 7 से नहीं कट रही है। ठीक है, तो यानी कि ये तो पता मुझे पता चला गया कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 7 से नहीं कट रही। ठीक है, तो इसका मतलब अब 3 अंक की को इससे आगे वाली कटेगी और 3 अंक की इससे पहले वाली कटेगी। क्योंकि आगे जाओगे तो 4 अंक की बन जाएगी और इससे पहले जाओगे तो 2 अंक की बन जाएगी, नहीं बन जाएगी। ठीक है, इसलिए इससे आगे की होगी और इससे पीछे की होगी। ओके, आओ बात समझे। तो अब 100 के बाद कौन सी कटेगी 7 से, ये समझना है। तो आप देखो यहाँ पे जब मैंने 7 से 100 में भाग दिया तो शेष कितना बच रहा, 2। अब 2 शेष क्यों बच रहा, क्यों बच रहा, क्योंकि 2 इसके पास एक्स्ट्रा था, 100 के पास 2 एक्स्ट्रा था, इसलिए 7 से नहीं काटा। अगर मैं इससे 100 से 2 को एक्स्ट्रा को ले लूं, भाई 100 तेरे पास 2 एक्स्ट्रा है तो मुझे दे दे। जब 100 से 2 ले लोगे तो कितना आएगा, 98। तो 98 इससे पीछे पहुंच गया और ये 2 अंकों की संख्या है, लेने से तो कोई फायदा नहीं बचला। तो हम क्या कर रहे हैं, क्या करना पड़ेगा, ये 2 है, ये कटना है 7 से, तो इसके पास कितने की कमी है भाई कि 7 से कट जाए, तो 5 की कमी है ना। 2 5 कितना होगा 7, अगर इसके पास 5 और होता तो ये 7 से कट जाता। तो इसका मतलब इसे कितना और देना पड़ेगा 100 को, और कितना देना पड़ेगा, तो आप बोलोगे 5 देना पड़ेगा। जब 5 दोगे 100 के तो कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। यानी कि 100 के बाद यहाँ पे जो पहली संख्या जो कटेगी 7 से, कौन सी कटेगी, वो कटेगी 105 कटेगी। कौन सी कटेगी, 105 कटेगी। तो इसी प्रकार यहाँ पे अगर पता करी जाए तो इससे पहली वाली कौन सी संख्या 7 से कटेगी। तो आप देखो यहाँ पे अगर 5 शेष बच रहा है, क्या बच रहा है, 5 शेष बच रहा है। आप इसको दे तो नहीं सकते हो कि दे दोगे तो आगे पहुंच जाएगा और 4 अंक की बन जाएगी। तो क्या करना पड़ेगा, जो शेष बच रहा है इससे आपको शेष लेना ही पड़ेगा, क्योंकि दे तो नहीं सकते। ऐसा तो नहीं कि आप इसको 2 दे दो, अब जैसे ही 2 दोगे तो 1 हो जाएगा, 4 अंक की संख्या बन जाएगी। ठीक है, तो नहीं कर सकते ना। इससे 5 हमें जो शेष एक्स्ट्रा बच रहा है उसको ले लो, भाई तेरे पास एक्स्ट्रा है ना, दे दे मुझे। तो ये लास्ट वाली संख्या से लेते हैं, पहले वाली को देते हैं और लास्ट वाली से लेते हैं, बस ये ध्यान रखना है। तो लास्ट वाली से 5 ले लोगे तो कितना आएगा, 994 आएगा ना। तो इससे पहली वाली जो संख्या है 994 7 से कटेगी। आप देख भी सकते हो काट के, देखो 7 एकम 7, 2 29 7 चौके 28, 7 दूनी 14, कटेगी कि नहीं कटेगी। यानी कि सबसे पहली संख्या 3 अंक की सबसे छोटी संख्या जो है 7 से कटने वाली ये है, और 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 7 से कटने वाली
ये है। ठीक है, समझे आई की बात आ गई। ठीक है, इस तरीके से आप संख्या ज्ञात कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे 7 से कटने वाली है, तो 105 के बाद कौन सी कटेगी भाई, सिंपल सी बात है 7 और दे दो इसको, 7 ऐड कर दो, इसमें कितना आएगा 112। अब 112 के बाद कौन सी कटेगी बताओ, 119। ऐसे कट जाएंगी, कहाँ तक कट रही है 994 तक कटती जाएंगी। तो ये बन जाएगी हमारी क्या, एपी। तो इस तरीके से आपको एपी बना लेनी है। 7 3 अंकों की 7 से कटने वाली संख्या 105 से लेकर 994 तक हो जाएंगी, और हमें कुल संख्या ऐसी बतानी है। ठीक है, तो ये एपी कहाँ पे खत्म हो रही है, 994 पे खत्म हो रही है, यानी कि ये जो है अंतिम पद है। ये क्या है, अंतिम पद है। और एपी में कुल पद कितने होते हैं, जो अंतिम पद जिस स्थान पर बैठता है एपी में कुल उतने ही पद होते हैं। मैंने आपको पिछली कक्षा में ये बताया था। बस हमें ये पता चल जाए कि 994 कौन सा पद है, तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि माना जो 994 है वो n वां पद है, हमें नहीं पता कौन सा पद है। लास्ट में पद को मान लो n वां पद मान लिया, लास्ट पद जिस स्थान पर बैठा होगा कुल उतने पद होंगे। ठीक है, ध्यान रखना। तो an का फॉर्मूला लगाओ, तो a प्लस n माइनस 1d बराबर 994 हो जाएगा। और यहाँ पे a का मान यानी a क्या है, पहला पद कितना है 105 रखो यहाँ पे, प्लस n माइनस 1d, d क्या है सारवंतर, और सारवंतर वही होगा जिससे कट रही है, 7 से कट रही है 7 ही होगा। आप निकाल के भी देख लो, यहाँ पे 112 में से इसका पिछला पद घटाओ, इसके पास 7 ही आएगा, यानी कि सारवंतर कितना आ रहा है 7। ठीक है, बराबर 994। अब 105 को उधर भगा देंगे, तो n माइनस 1 इंटू 7 बराबर 994 माइनस 105, यही तो आएगा। अब n माइनस 1 इंटू 7 बराबर 994 में से 105 घटेगा तो कितना बचेगा, 14 में से 5 गया 9, 8 में से 0 गया 8, और 9 में से 1 गया 8, कितना आएगा 889। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, n माइनस 1, अब ये 7 जो है गुणाम है, इसको भाग में ले जाओ, इधर ले आए। अब 7 से इसको काट दो, जब इसे काटोगे 7 से, तो n माइनस 1 बराबर 7 से काटो, 7 एकम 7, 18, 7 दूनी 14। ठीक है, 4 49 50 7 49, 127 बार कटा। अब n का मान निकालोगे, n एक को उधर भगाओगे तो 127 प्लस का 1 हो जाएगा, ये n बराबर 128। तो n का मान आ रहा है 128। तो ये कौन सा पद है, 128वां पद है। तो 128वें स्थान पर बैठा है, अंतिम पद कुल कितने पद होंगे, फिर 128 ही होंगे। तो यहाँ पे जो कुल पद हैं, कुल 7 से विभाज्य संख्या है, 7 से विभाज्य संख्या कितनी होगी पता है, 7 से विभाज्य संख्याएं कितनी होंगी बताओ, 128 होंगी, वो भी कितनी, 3 अंकों वाली। ठीक है, 3 अंकों वाली कुल 7 से विभाज्य संख्या 128 है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हल करना है, बस आपको ये एपी बनाना आ गया, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्लियर है इतनी सी बात। अगर थोड़ा सा भी डाउट हो तो एक बार और देखना, आई थिंक आपको ये क्लियर होगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ठीक है, आपके सामने जो है क्वेश्चन नंबर 14 है। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या दे रखा है, अब बात करते हैं। दे रखा है कि 10 और 250 के बीच, यानी कि 10 और जो 250 है इसके बीच में, ठीक है, इसके बीच में 4 के कितने गुणज हैं। गुणज का मतलब क्या होता है बताए, जैसे 4 की गुणज की बात कर रहा है, तो 4 से कटने वाली संख्याएं जो भी होंगी वो 4 की गुणज कहलाएंगी, यानी कि 4 जिस संख्या को काटेगी वो उसका गुणज कहलाएगा। जैसे 4 से कौन कौन सी संख्या कटेगी, 4 ही कटेगी, फिर 8 कटेगी, फिर 12 कटेगी, फिर 16 कटेगी, फिर 20 कटेगी, फिर 24 कटेगी। इस तरीके से कटती जाएंगी अनंत तक कटती जाएंगी। तो ये सभी संख्या क्या है, 4 के गुणज हैं। क्या है, गुणज है। सिंपल सा गुणज का मतलब क्या होता है, 4 का पहाड़ा। क्या, 4 का पहाड़ा। गुणज का मतलब क्या होता है, पहाड़ा। ठीक है, यानी कि विभाज्य। क्या इसको ऐसे ही बोल सकते हो, 4 से विभाज्य, यहाँ 4 से कटने वाली संख्याएं। तो ये 4 से कटने वाली संख्या है कि नहीं है। ठीक है, समझे कि नहीं समझे। उसने यही बोला है कि 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं। ठीक है, तो हमें ये बताना है। तो जैसे पिछला सवाल क्या था वैसे ही हमें एपी बनाने लिए। जैसे अगर मैं बात करूं, क्या जो पहला पद है 10 क्या 4 से कट रहा है, तो आप बोलोगे 4 दूनी 8 शेष बचा 2, नहीं कट रहा है। क्या आखिरी पद जो है 250 4 से कट रहा है, तो आप बोलोगे 6 चौक 24 1 0 4 दूनी 8 2 शेष, नहीं कट रहा है। आप क्या बोलोगे, नहीं कट रहा है ना। तो क्यों नहीं कट रहा है वो देखो, क्यों, ये पहला तो इसलिए नहीं कट रहा क्योंकि 2 शेष बच रहा है,
अब ये इसलिए नहीं कट रहा, ये भी 2 शेष बच रहा है, तो क्या किया जाए, इसे ले तो नहीं सकते क्योंकि इसको 2 शेष बच रहा है, 2 इसके पास एक्स्ट्रा है, 10 के पास 2 एक्स्ट्रा है, इसलिए नहीं कट रहा है, तो इससे 2 ले नहीं सकते क्योंकि फिर इसके पीछे आ जाएगा। हमें तो आगे वाली संख्या चाहिए ना, 10 के बाद की संख्या चाहिए, तो इसको क्या करेंगे, जो शेष 200 बच रहा है, इसके पास कितने की और कमी है कि 4 से कटे, 2 तो है, यानी कि 2 की और कमी है ना, जब तो 4 होगा और 4 से 4 कटेगा, इसका मतलब 2 और चाहिए इसको, तो 2 अगर जैसे ही आप दोगे तो क्या हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा ना, 10 को 2 दोगे तो 12 हो जाएगा, यानी कि 12 कटेगी। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? वैसे भी आप कॉमन सेंस से पता कर सकते थे कि 10 के बाद कौन सी कटेगी, 12 ही कटेगी ना, सिंपल सा। ठीक है, बाकी आपको समझना है, यहाँ पे तो छोटी संख्या थी इसलिए आपने पता कर लिया, लेकिन पिछले वाले सवाल में देखा था ना, जैसे 100 के बाद 7 से कटने वाली, तो आप डायरेक्ट तो भाग देना पड़ता है एक एक संख्या को, इसलिए ये तरीका आपको समझना होगा। ठीक है, अब ऐसे यहाँ पे अगर पता करें 250 में, यहाँ पे तो ये बड़ी है, अब यहाँ पे इसके पीछे की क्या आप कैसे गेस करोगे, भाग देगी, पता करनी पड़ेगी, इसलिए मैंने आपको ये तरीका बताया है कि 2 शेष बच रहा है, तो इसको तो हम दे नहीं सकते, इसको कितना और दे दें, 2 दे देंगे अगर इसको, तो ये 252 हो जाएगा, लेकिन इसके बीच में फिर नहीं रहेगा, इसके बीच में यहाँ पे तो आएगा नहीं, उधर चला जाएगा ना, तो क्या करें भाई, तेरे पास जो एक्स्ट्रा है उसको ऐसा कर मुझको दे दे, तेरे पास एक्स्ट्रा बचेगा ही नहीं, तो फिर पूरे परिवार कटेगा, सिंपल सी बात ये है, तो 2 एक्स्ट्रा था, जो 2 शेष था वो ने इससे ले लिया 250 से, तो कितना बचा, 248 बचा, तो वो अंतिम पद जो है 248 कटेगा 4 से। ठीक है, तो 10 और 250 के बीच 12 से लेकर 248 तक की संख्या 4 से कटेंगी, हमने ये पता कर लिया, तो ये बन जाएगी हमारी एक एपी, क्या बन जाएगी हमारी एपी। ठीक है, तो ये बन गई हमारी क्या, एपी बन गई। अब सिंपल सा इसको हम और भी लिख सकते हो, 12 के बाद कौन सी संख्या कटेगी, 16, 4 ऐड करते जाओ 20, इस तरीके से करती जाएंगी 248 तक। ठीक है, अंतिम पद 248 है, और अंतिम पद जिस स्थान पर बैठा होता है कुल उतने ही पद होते हैं, तो क्या करेंगे, अंतिम पद को मान लेंगे कि माना माना जो अंतिम पद है वो एनवा पद है। ठीक है, अगर एनवा पद का फॉर्मूला लगाओगे a प्लस एन माइनस 1 डी बराबर 248। ठीक है, अब a का मान रखोगे, a क्या है, पहला पद कितना है 12 प्लस n नहीं पता है हमें, d का मान यहाँ पे कितना आएगा, जो 4 से कट रहे हैं तो 4 ही आएगा, यहाँ पे निकाल लो सार बनता 4 ही आएगा। ठीक है, बराबर 248। अब 12 को उधर लगा के माइनस कर दो, n माइनस 1 इंटू में 4 है, अब 248 12 उधर जाके माइनस हो गया कि नहीं हो गया बताओ, तो n माइनस 1 इंटू में 4 बराबर 248 में से 12 घटाओ, तो 8 में से 2 गया 6, 4 में से 1 गया 3, ये आ गया 2, 236 बचा। ठीक है, कितना बचा, 236 बचा। अब देखो n माइनस 1, 4 गुणा किया ना इसके साथ, तो इधर में इसको भाग में ले आऊं, बताओ भाग में ले आ, इसको काट दो, तो n माइनस 1 बराबर 4 से काट दोगे तो 5 बार गया, और 3 36 यहाँ 9 बार गया। ठीक है, इतनी बार कटेगा। अब n एक को उधर जाके ऐड कर देंगे, तो n बराबर कितना आ गया, 60 आ गया, कितना आ गया, 60 आ गया कि नहीं आ गया। तो कुल कितनी संख्याएं जो 4 के कितने गुणज है, तो कुल गुणज कितने होंगे, कुल गुणज जो होंगे कितने होंगे, जो 10 और 250 के बीच कितने होंगे, 60, कितने होंगे 60, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कितने गुणज आ रहे हैं, 12 से लेकर 248 तक 60 ही आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को हल करना है, जैसे पहले किया था वैसा ही है, बस यहाँ पे ये दे रखा था, क्लियर, इतनी सी बात। आई थिंक आपको इसमें कोई अब डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। ठीक है, आपके सामने जो है दे रखा है क्वेश्चन नंबर 15, तो क्वेश्चन नंबर 15 की अगर बात करें तो क्या बोल रहा है, आओ देखो, तो बोल रहा है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों, ये वाली एक समांतर श्रेणी दी रखी है, ठीक है, और एक और ये दूसरी श्रेणी दी रखी है, यानी कि दोनों समांतर श्रेणी इनकी बात कर रहा है कि nवे पद बराबर होंगे, यानी कि बोल रहा है कि n के किस मान के लिए जो दोनों समांतर श्रेणी है ना उनके nवे पद बराबर होंगे। ठीक है, ये बोल रहा है, नहीं समझे, आओ समझाता हूँ। देखो, जैसे nवे पद बराबर का मतलब क्या है, यानी कि अगर इसका 10वां पद, मान लो इसका अगर 10वां पद जो है 150 है, तो इसका 10वां पद वो भी 150 ही होगा, जब तो बराबर हो पाएंगे दोनों। nवे पद का मतलब क्या है, मान लो n की जगह 10 रखो, तो 10वें पद क्या है, बराबर हैं, तो 10वां अगर इसका 150 तो इसका भी 150 ही होना चाहिए। इसका कहने का मतलब ये है
कि जिसका 10वां पद है तो इसका भी 10वां पद बराबर होगा, अगर इसका 50वां है तो इसका 50वां भी पद बराबर होगा, यानी कि दोनों के सेम पद बराबर होने चाहिए। ठीक है, दोनों के सेम पद बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो देखो पहली एपी दे रखी है, ये दूसरी एपी दे रखी है। अगर यहाँ पे जो हमें दिया है अगर बात करें तो AP1, तो AP1 की अगर बात करें, जो AP1 है कौन सी दे रखी है, 63, 65, 67, इस तरीके से ये चल रही है। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे मुझे पहला पद बताओ, तो पहला पद यानी कि A कितना है, 63 है। अगर मैं पूछूं यहाँ पे मुझे D बताओ, यानी कि सारवंतर बताओ, तो यहाँ पे जो सारवंतर होगा बताओ कितना होगा, पद में से पिछला पद घटाओगे तो 65 में से इसका पिछला पद 63 जाएगा, तो D यहाँ पे आएगा 2। ठीक है, यहाँ पे D कितना आएगा, 2 आएगा। ऐसे ही हमें दूसरी एपी दे रखी है AP2। अब AP2 क्या दे रखी है, 3, 10, 17 डॉट 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 ये दे रखी है। अगर मैं पूछूं इस वाली एपी में पहला पद बताओ, तो यहाँ पे देखो पहला पद, देखो पहली एपी मैंने पहले पद को स्मॉल a से लिखा है, तो यहाँ पे स्मॉल a से नहीं लिख सकते, क्योंकि स्मॉल a का क्या मतलब हो गया कि ए भी यहाँ पे अगर a 63 है तो ये तो सेम वेरिएबल हो गए ना, समान चर हो गए, तो समान चर हो गए तो इसका भी मान फिर 63 हो जाएगा ना, इसलिए हम समान चर नहीं ले सकते। यहाँ पे हमें पहला पद जो है मान लो बड़ा, मान लो बड़ी ए मान लो, क्या दिक्कत है, क्योंकि पहले पद तो अलग अलग है ना, इसलिए सेम ए नहीं मान सकते, तो यहाँ पे मैंने मान लिया कैपिटल ए, तो यहाँ पे कितना है, 3 है। ऐसे यहाँ पे डी, सारवंतर भी बराबर नहीं है, तो यहाँ पे स्मॉल डी माना है, तो यहाँ पे कैपिटल डी मान लो। तो यहाँ पे बताओ सारवंतर कितना आएगा, तो सारवंतर पद में से मैंने लिया पद इसका 10 और इसका पिछला पद घटाया 3, तो यहाँ पे डी कितना आ गया बताओ, तो आप बोलोगे 7। कितना आ गया, 7। ठीक है, तो हमने दोनों एपीओ के पहले पद और सारवंतर लिख लिए। अब बोल रहा है कि nवे पद बराबर हैं, हमें नहीं पता कौन से पद बराबर हैं, बस इतना पता है कि nवा पद बराबर है। ठीक है, तो देखो क्या करें, तो इसका अगर nवा पद बराबर है, पहली एपी के लिए लिखेंगे तो स्मॉल an लिखेंगे, और दूसरी एपी का लिखेंगे ना कैपिटल ए लिखेंगे। क्या लिखेंगे, दूसरी एपी के लिए कैपिटल ए लिखेंगे, क्योंकि इसके पद अलग हैं, इसके पद अलग हैं, तो an लिखेंगे। ठीक है, तो इसका पहली एपी का nवा पद, दूसरी एपी का कैपिटल nवा पद क्या है, बराबर है। n देखो सेम रहनी चाहिए, क्योंकि nवे पद की बात कर रहा है। ठीक है, ओके, सिंपल सी इतनी सी बात है। ठीक है, अब an का फॉर्मूला लगाओगे तो a प्लस n माइनस 1d, अब यहाँ पे कैपिटल a है, यानी कि जो AP है इसके पहला पद और सारवंतर देखो कैपिटल ए है ना, तो यहाँ पे इस फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ पे भी आपको कैपिटल लिखने पड़ेंगे, तो पहला पद a कैपिटल लिखना पड़ेगा, n तो सेम ही है दोनों के लिए, d में कैपिटल लिखना पड़ेगा क्योंकि सारवंतर अलग है दोनों का। ठीक है, n क्या है, सेम है, क्योंकि nवे पद की बात कर रहा है, इसका अगर 10वां तो इसका भी 10वां, इसका अगर 50वां तो इसका भी 50वां ही बराबर होना चाहिए। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे मान रखने हैं, तो a का मान रखोगे 63 प्लस n माइनस 1, d का मान कितना है 2, बराबर a का मान यहाँ पे कैपिटल a का मान 3 प्लस n माइनस 1 कैपिटल d का मान कितना है 7। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है। अब देखो सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो गया 63 प्लस, जब 2 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा बताओ, 2n माइनस के 2 बराबर 3 प्लस 7 का गुणा करोगे तो 7n माइनस के 7 हो गया। अब देखो यहाँ पे ये जो है 2n, 63 में से 2 गया तो प्लस के कितने बचा बताओ, 61, प्लस के 61 बचा। ऐसे ही इधर को देखोगे तो 7n, 7 में से 3 गया तो माइनस के 4 बचा, इतना बचा कि नहीं बचा। और इस एक तरफ ले लो क्या, n को, एक तरफ ले लो संख्याओं को, जब एक तरफ n को लोगे तो इधर 2n है, उधर से आ गया 7a प्लस का आके हो जाएगा माइनस के 7a, बराबर उधर पहले से ही माइनस 4 था, इधर से जा रहा है प्लस के 61 हो गया माइनस के 61। ठीक है, अब 7n में से 2n गया तो माइनस के 5n, इधर 61 और 4 हो गया कितना, माइनस के 65, तो n बराबर माइनस 65, ये आ गया भाग में -5, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से 65 गया 13 बार, तो n का मान आ गया 13, यानी कि इस एपी के 13वें पद क्या होंगे, बराबर होंगे, इसका भी 13वां पद और इस एपी का 13वां पद दोनों क्या होंगे, बराबर ही होंगे। तो हमने निकाल लिया 13वां पद क्या होगा, बराबर होगा, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो n के किस मान के लिए, 13वें मान के लिए। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को हल करना है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, क्लियर है इतनी सी बात।
और आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा, अगर डाउट हो तो एक बार और देख लेना, ठीक है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। देखिए आपके सामने जो है क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है। अगर क्वेश्चन नंबर 16 की अगर बात करें तो क्या बोल रहा है कि वह एपी ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करनी है? एपी ज्ञात करनी है जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, ठीक है। तो आओ बात करते हैं। तो इसने दो शर्त दे रखी है, एक तो तीसरा पद दे रखा है। अगर बात करें पहली शर्त की, अगर बात करें पहली शर्त की, इसने दे रखा है तीसरा पद, और तीसरे पद को कैसे लिखोगे? a3 बराबर 16, a3 दे रखा है 16, यानी कि तीसरा पद दे रखा है 16, ठीक है। जब यहाँ पे an का फॉर्मूला लगाओगे तो a प्लस n, n का मान यहाँ पे कितना है? 3 है, क्योंकि तीसरे पद की बात कर रहे हैं। तो 3 माइनस 1d लिखा जाएगा, तीसरा पद ऐसे लिखा जाएगा, बराबर 16, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो, a प्लस 3 में से गया 2d बराबर 16। तो ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 1 बन गया। अब यहाँ पे और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, ये दे रखी है हमें दूसरी शर्त, सेकंड शर्त दे रखी है। तो सेकंड शर्त के हिसाब से बात करें तो सातवां पद यानी कि a7, ठीक है। सातवां पद पांचवें पद यानी कि a5 पद से 12 अधिक है। अधिक बोल रहा है तो से की जगह पे प्लस लगाओ और कितना अधिक है? 12, और बराबर कर दो, ठीक है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? बस ये समीकरण आपको बनाना है। तो अब कर लो हल। देखो a7 को कैसे लिखोगे? a प्लस n, यहाँ पे सातवां पद है तो n का मान 7 होगा, माइनस 1d बराबर पांचवा कैसे लिखोगे? a प्लस n, n की बात करें तो यहाँ पे पांचवा पद की बात कर रहा है तो 5 होगा, n का मान d प्लस 12, ठीक है। इस तरीके से लिखना है, सिंपल। क्योंकि देखो a7 a5 दोनों एक ही एपी है, ठीक है, इसलिए a सेम है यहाँ पे, ओके। अब देखो यहाँ पे, तो इसको सॉल्व कर लो। a प्लस 7 में से एक गया तो 6d बराबर a प्लस 5 में से एक गया 4d प्लस 12, ठीक है। तो चरों को एक तरफ ले लो, संख्याओं को एक तरफ। वैसे देखा जाए तो a प्लस 6d, इधर तो कोई संख्या है ही नहीं, इधर को आएगा तो माइनस ही हो जाएगा, इधर को आएगा तो माइनस 4d हो जाएगा, उधर बचेगा खाली 12, ठीक है। अब आप एक चीज देख पा रहे हो, a से एक कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया? अब देखो 6d में से माइनस 4d गया तो कितना बचा? 2d बराबर 12, और 2 से 12 गया तो d बराबर आ गया 6, और d क्या है? सारवंतर, सारवंतर आ गया मेरा 6। बस अब पहला पद याद करना है, जो d का मान आया है ना, d का मान आया है, d का मान समीकरण 1 में रख दो, d का मान समीकरण 1 में। और समीकरण 1 जो दे रखा है हमें, क्या दे रखा है? a प्लस 2d बराबर 16, यही आ रहा है हमारा, इसमें रख दो d का मान। तो a प्लस 2 इंटू डी का मान कितना आएगा? बराबर 6, कितना आएगा? 6 बराबर 16। तो a प्लस 6 दूनी 12 बराबर 16, तो a बराबर 16 माइनस के 12, उधर जाके माइनस हो जाएगा ना, तो a बराबर 16 में से 12 गया, कितना बचा? प्लस के 4। तो a यानी कि पहला पद आ गया, ठीक है। यानी कि हमने पहला पद ज्ञात कर लिया, सारवंतर ज्ञात कर लिया। अब आप दुनिया की कोई सी भी एपी बना सकते हो इससे, यानी कि वो एपी आसानी से ज्ञात कर सकते हो, वो एपी ज्ञात कीजिए। तो जो एपी बनेगी, सिंपल सा बात है, एपी का पहला पद क्या? 4 है, और इसके बाद दूसरा पद जो आएगा, अगला पद कैसे आता है? सारवंतर जोड़ के, सारवंतर 6 है तो इसमें सारवंतर जोड़ोगे तो 4 6 10, फिर इसमें सारवंतर जोड़ोगे 16, फिर इसमें सारवंतर जोड़ोगे 22, और इस तरीके से ये एपी अनंत तक चलती जाएगी, और वो अभी भी हमने ज्ञात कर ली, हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को हल करना था, और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर होगी, ठीक है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17वें की तरफ। देखिए आपके सामने जो है क्वेश्चन नंबर 17 दे रखा है। अगर क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो क्या बोल रहा है कि बोल रहा है कि एपी 3,8,13, डॉट डॉट 253 में अंतिम से 20वां पद ज्ञात कीजिए। अंतिम से 20वां पद ज्ञात कीजिए। देखिए अभी तक हम जो सवाल कर रहे थे ना, वो प्रारंभ से पूछ रहा था। कैसे? जो एपी लिखी हुई है, जैसे 3 ये 8 13 डॉट डॉट 253, ठीक है। तो ये हमारी क्या है? एपी है, ये हमारी क्या है? एपी, ठीक है। अब अभी तक जो है, देखो इसका अंतिम पद 253 है, यहाँ से आगे कुछ भी नहीं दे रखा है, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये अभी तक जो क्वेश्चन थे उनमें प्रारंभ से, यानी कि यहाँ से पूछ रहा था, इधर से।
लेकिन अब पूछ रहा है अंतिम से अंतिम पद ये है ना, इधर से पूछ रहा है कि 20वां पद बताओ। ठीक है, तो आपको एक चीज बता दूं, अगर प्रारंभ से पूछेगा तो वही हमारा फॉर्मूला a प्लस एन माइनस वन डी। अगर अंतिम से पूछ ले, तो अंतिम से अगर पूछेगा तो अंतिम से सिंपल सा ध्यान रखना, तो अंतिम से एनवा पद का जो फॉर्मूला होगा वो होगा क्या पता है, तो वो होगा एल। एल क्या है, लास्ट पद। यहाँ पे एल प्लस सॉरी एल माइनस एन माइनस वन डी, डी ये होगा। तो यहाँ पे अंतिम से एनवा पद जो होगा एक ही जगह पे देखो, अभी तक प्रारंभ से पूछते थे तो पहला पद आता था ए, अब अंतिम से पूछ रहा है तो यहाँ पे एल यानी कि अंतिम पद आएगा। ठीक है, और माइनस लगेगा यहाँ पे, अगर अंतिम से पूछेगा तो एन माइनस वन डी। तो यहाँ पे एल क्या है, एल है अंतिम पद, तो यहाँ पे रखोगे अंतिम पद क्या है 253, 253 माइनस माइनस, ठीक है, माइनस, और 20वां पद की बात कर रहा है, 20वां पद, तो एन का मान क्या हो गया बताओ, 20 माइनस वन, और डी, डी क्या है सार्व अंतर। तो यहाँ पे जब सार्व अंतर निकालोगे तो 8 में से इसका पिछला पद घटाओगे माइनस के 3, क्या घटाओगे माइनस के 3 घटाओगे, तो जब इसमें से माइनस के 3 घटाओगे तो कितना बचेगा 5, तो डी आ गया 5 आ गया, बस रखो यहाँ पे। तो 253 माइनस, तो आप चाहो तो इसमें क्या कर दो देखो, तो कितना बचा 19 इंटू 5, यही तो आएगा, यही तो आएगा ना, बराबर 253। ठीक है, माइनस कितना आ गया कितना आ गया 95, है ना, तो कितना आ गया 19 पंजे 95। ठीक है, अब 253 में से 95 घटाओ, 13 में से 5 गया 8, ठीक है, और 14 में से 9 गया 5, और ये आ गया 1, तो 158। तो अंतिम से एनवा पद का फॉर्मूला ये है, तो अंतिम से 20वां पद कौन सा आएगा, इसमें रखोगे सारी चीजें तो 158 आएगा। कौन सा आएगा, 158 आएगा। ठीक है, एक तो तरीका ये है कि आपको ये फॉर्मूला याद कर लो कि अंतिम से एनवा पद का एल माइनस एन माइनस वन डी होता है, लेकिन एक दूसरा तरीका ये है कि इसके लिए आपको पुराना वाला फॉर्मूला ही लगा दो। पुराना वाला फॉर्मूला लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा पता है, जो एपी लिखी हुई है उसको पलट दो। पलटने का मतलब क्या है, अंतिम से लिख दो, अंतिम पद को पहला पद बना के कॉमा डॉट 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 इस तरीके से एपी को लिख दो, तो फिर आएगा कौन सा 13, 13 कॉमा फिर आएगा 8, फिर आएगा 3। बस एपी को इधर से इसको पहला पद और इधर से लिख दिया है इस तरीके से उल्टा करके, इस एपी को उल्टा करके लिख दो। ऐसे भी आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो कि एपी को उलटने पर, तो एपी को उलट दिया। ठीक है, अब यहाँ पे जो अंतिम पद था वो पहला पद बन गया, अब ये जो है पहला पद बन गया, ठीक है, पहला पद बन गया। तो अब ये इधर से पूछ रहा था तो यहाँ से इधर से ही तो हो गया ना, इधर से हो गया कि 253 की तरफ से ही तो पूछ रहा था 20वां पद, तो 253 की तरफ से ही तो बता रहे हैं 20वां पद। ठीक है, आओ बताते हैं, तो वही फॉर्मूला लगेगा पुराना ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी, जो अब तक हम करते आ रहे हैं। तो 20वां पद पूछ रहा है तो एन की जगह पे 20 आ जाएगा, ए का मान पहला पद कितना है 253 हो गया, अब यहाँ पे प्लस, अब एन का मान 20 है माइनस वन, और डी, डी निकालोगे यहाँ पे, तो डी निकाल लो यहाँ पे, तो यहाँ पे पद नहीं दे रखा है तो यहाँ से आप निकाल सकते हो, डी तो आप कहीं से भी निकाल सकते हो। मैंने लिया 3, मैंने लिया 3, 3 में से माइनस करूंगा इसका पिछला पद कितना है 8, तो 3 में से माइनस 8 गया तो कितना आ गया माइनस के 5। तो यहाँ पे जो सार्वंतर आ गया माइनस के 5 आएगा, ध्यान रखना, क्योंकि सार्वंतर एपी पलटते ही क्या हो जाता है नेगेटिव हो जाता है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा, सार्वंतर चेंज हो जाता है, ध्यान रखना एपी पलटते ही। ठीक है, तो ए 20 बराबर 253, ठीक है, और ये प्लस 19, 20 में से क्या 19 इंटू माइनस के 5, तो 253, 19 इंटू माइनस 5 करोगे तो कितना आएगा माइनस के 95। तो ए 20 बराबर देखो 253 से 95 घटाया कितना आ रहा था 158 आ रहा था, वही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वही आ रहा है सेम। यहाँ तो फॉर्मूला याद कर लो ये, या फिर एपी को उलट के कर दो, कैसे करना चाहोगे, मैं तो आपसे कहूंगा कि एपी को उलट के कर दो, नया फॉर्मूला याद करें ही क्यों भाई, नया फॉर्मूला क्यों याद करना है, एपी को उलट के कर दो ना, सिंपल ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, आपकी मर्जी किसी भी तरीके से कर लेना, दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो आज की क्लास को हम इतना ही रखेंगे। ठीक है, आई थिंक आपको आज की क्लास में कोई डाउट नहीं होगा।
ठीक है, अगर आपको आज की क्लास पसंद आई तो मुझे लाइक कर देना और कमेंट करके बताना क्लास कैसी लगी, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।